अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने यूट्यूब चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके वो सवाल जो कि मुझे आप मेरी पुरानी वीडियोस के कमेंट में लिखते हैं, वहाँ पूछते हैं, तो उसके ऊपर है। इसमें दोस्तों आपको मैं कुछ नई अपडेट बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि नई जो सिचुएशन है, मौजूदा जो हालात हैं वीज़ा के बारे में, यूएई मेडिकल के बारे में, इसके अलावा दोस्तों मुख्तलिफ किस्म की यूएई की या दूसरी कंट्रीज की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन हुई है उनके बारे में सवाल है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको हर किस्म का सवाल जो मैंने पिक किया है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो लोग जो कि इस किस्म का सवाल अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो मेरी इस वीडियो को देखकर अपनी रहनुमाई हासिल कर सके। वीडियो को दोस्तों आपने पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दे। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें, ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताता चलूँ कि मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अभी अगर आप यूएई का टूरिस्ट वीजा लेकर यूएई में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अभी जैसे पहले आप सिर्फ वीजा लेकर आ जाते थे, अपने डमी टिकट लेकर आ जाते थे, तो अभी इसके अंदर दोस्तों सख्तियां कर दी गई हैं। अभी आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर यूएई में एंट्री करना चाहेंगे तो आपको एक हल्फनामे के ऊपर दोस्तों साइन करने पड़ेंगे। साइन करने के बाद आप यूएई में एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा वहां पर आपसे ये भी चीज का सबूत मांगा जाएगा कि आप यूएई में पहुंचने के बाद अपने स्टे कहां करेंगे, यानी दोस्तों आप कहां पर रुकेंगे, किसी रिश्तेदार के पास रुकेंगे तो उसका आईडी कार्ड और ये तमाम चीजें दोस्तों यहां पर सामने मैं क्योंकि उसमें ये प्रूफ नहीं दिखा सका था उस वीडियो में, तो आज यहां पर इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूं। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसमें देख सकते हैं ये तमाम चीजें लिखी हुई है और क्लियर तौर पर दोस्तों ये चीजें लिखी हुई है। अगर आप किस होटल में क्या करेंगे तो उसका सबूत भी आपके पास होना चाहिए। ये तमाम चीजें यहाँ पर अभी जो नए कानून है उसके हिसाब से अभी ये लागू की जा रही है। तो उम्मीद है आपने जो आज मेरी वीडियो देखी थी उसमें दोस्तों कुछ चीजें जो मैं बताना भूल गया तो यहाँ पर उसका सबूत देकर आपको इस चीज की तसल्ली हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा सवाल है वो अभी मौजूदा हालात के तनाजुर में पूछा जा रहा है कि यूएई का जो मेडिकल है क्या उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई है कोरोना वायरस के बाद। जो लोग अभी यूएई में एंट्री कर रहे हैं तो क्या उनके लिए कुछ मेडिकल के अंदर नरमी या कुछ सख्ती की गई है। तो इसके बारे में दोस्तों इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों यूएई मेडिकल के अंदर कुछ तब्दीलियां की है यूएई गवर्नमेंट ने। यहाँ पर दोस्तों भी कुछ अपडेट है। पहले अगर स्पेशली टीबी के बारे में, पहले अगर आपको टीबी होती थी उसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी नरमी आपके साथ बरती जाती थी। अभी अगर आपको टीबी है दोस्तों तो उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट करवाने होते हैं। बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद भी दोस्तों अगर आपकी पुरानी टीबी है चाहे नई टीबी है उसके बाद भी कुछ और मराइल है जो कि उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह कल या परसों वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें दोस्तों आपको डिटेल के साथ बता दूंगा कि अभी जो अपडेट आई है यूएई मेडिकल और स्पेशली दोस्तों टीबी के बारे में वो क्या है और आपके लिए कि कितने नुकसान वाली अपडेट है या दोस्तों आपके लिए ये कितने फायदेमंद हो सकती है। तो आपने मेरी नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आने वाली यूएई की मेडिकल की कोई भी वीडियो हो उसने वो आपने देखनी है, ताकि उसके अंदर जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको बराबर समझ आ सके और आप भी इन चीजों को यूएई में आने से पहले दोस्तों संभाल सके। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो कि सऊदी के बारे में मैंने बताया था कि 15 सितंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी के लिए ओपन हो रही है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि क्या वाकई ये फ्लाइट्स ओपन हो चुकी है, हर किस्म के लोगों के लिए ओपन हो चुकी है और जिनके वीजा एक्सपायर हो चुके थे तो वो अब क्या करें, सऊदी के अंदर कैसे वो एंट्री करें। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं कि 1 महीना का एक्सपायर वीजा को एक्सटेंड किया गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर आपका वीजा एक्सपायर है तो 1 महीना का आपके पास टाइम है। अभी इसके अंदर दोस्तों तकरीबन 18 दिन बाकी है, आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और इंटरनेशनल फ्लाइट दोस्तों 15 सितंबर को सऊदी की ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। आप किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद है, आप सऊदी के लिए अपनी फ्लाइट लेकर पहुंच सकते हैं, सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि कोरोना टेस्ट आपको करवाना होगा, पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आपके साथ होगी तो आप सऊदी में एंट्री कर पाएंगे। और मेरे 2-3 दोस्त जो कि पाकिस्तान में मौजूद है वो ऑलरेडी सऊदी के लिए ट्रेवल कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, आप इस चीज की किसी और भी जरा से तसल्ली कर सकते हैं। इसके बाद यूएई की जो फ्लाइट्स के बारे में लोग पूछते हैं कि यूएई फ्लाइट्स अभी अप्रूवल की जरूरत है। तो दोस्तों अभी भी मौजूदा हालात की वजह से यूएई के अंदर कुछ फ्लाइट्स ऐसी आ रही हैं
जिनके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और कुछ फ्लाइट्स ऐसी है जिनके ऊपर अगर यूएई में आप एंट्री करेंगे तो आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर अगर आप ये चीज पूछेंगे कि कौन सी फ्लाइट्स है जिनके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है और कौन सी ऐसी फ्लाइट्स है जिनके लिए अप्रूवल की जरूरत है, तो इसके लिए दोस्तों मैं कोई भी पक्की बात नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा होता है कि जो फ्लाइट आज विदाउट अप्रूवल के आदमी लेकर आ रही है वही 1-2 दिन के बाद उसको अप्रूवल की जरूरत पड़ जाती है, या कुछ फ्लाइट दोस्तों जो कि अप्रूवल के साथ आ रही थी वो 2 दिन के बाद ऐसे मुसाफिर लेकर आ रही है जिनके अंदर दोस्तों किसी मुसाफिर के पास भी किसी भी किस्म का अप्रूवल नहीं है, ना ही आईसीआई का अप्रूवल है और ना ही दोस्तों जीडीआरएफ का अप्रूवल है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ये चीज अभी यहाँ पर क्लियर बताना बहुत मुश्किल है कि किस फ्लाइट्स के लिए अप्रूवल की जरूरत है और किसके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग नए वीजा के बारे में पूछ रहे हैं या वो लोग जो विजिट वीजा में यूएई की एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि उनको किसी भी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही यूएई में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना विजिट वीजा है यानी दोस्तों 15 से 20 दिन पहले, तो आप जल्दी से एंट्री कर लें, क्योंकि मैंने जो बताया कि अभी यूएई के जो टूरिस्ट वीजा है उनके लिए बहुत ज्यादा सख्तियां की जा रही है, तो आपके लिए बाद में किसी भी किस्म की मुश्किल ना बने। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ये बात पूछते रहे हैं कि इंडिया के लिए जो फ्लाइट्स है इंटरनेशनल रेगुलर फ्लाइट्स जो नॉर्मल हालात में चलती थी और उनके टिकट भी मुनासिब रेट पर होते थे, क्या वो स्टार्ट हो चुकी है? तो दोस्तों उनके लिए ये खबर है कि 1 अक्टूबर तक जो फ्लाइट्स थी इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो शेड्यूल था वो कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ जो फ्लाइट्स इंडिया से यहाँ आ रही है या यहाँ से यूएई से इंडिया जा रही है दोस्तों वो चार्टर्ड फ्लाइट्स है। इसके अलावा दोस्तों वंदे भारत का जो मिशन चल रहा है उसका भी फेज 6 चल रहा है, वो फ्लाइट्स है और इसमें टिकट जो नॉर्मल आम हालात होते थे उससे थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे, उसकी जो प्राइस है दोस्तों वो थोड़ी सी महंगी होगी। तो दोस्तों मैंने पहले भी ये चीज बताई थी, अभी भी ये चीज बता रहा हूँ कि मौजूदा हालात अभी ज्यादा कंट्रोल नहीं हुए। अगर बहुत ज्यादा आपका ट्रेवल करना जरूरी नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही हालात ठीक होते हैं उसके बाद दोबारा से आप अपनी ट्रेवलिंग कर सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो यूएई में विजिट वीजा के ऊपर आना चाहते हैं, तो उनका ये सवाल है कि विजिट वीजा में यूएई के अंदर एंट्री करके उसके बाद कितने दिनों में वीजा मिल जाएगा। तो उनके लिए ये खबर है दोस्तों कि यूएई में जब आप आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी का वीजा कहां पर मिलेगा। आपकी जो कैटेगरीज है जो कि दोस्तों आपका ट्रेड है उसके लिए आपको किस किस कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जो कंपनी काम करने के लिए किसी कंपनी का आपने नाम सुना है, अपनी कंट्री के अंदर नाम सुनकर आए हैं, क्या यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर वर्कर्स की डिमांड है? अगर डिमांड है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिमांड नहीं है तो फिर आपको कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी अपनी मर्जी की। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट के ऊपर आते हैं, यहाँ पर कंपनीज ढूंढते ढूंढते उनका बहुत सारा टाइम गुजर जाता है, कोई मर्जी का काम नहीं मिलता और लास्ट में दोस्तों वो जल्दी में यानी अगर वो वापस जाते हैं तो ज्यादा नुकसान होता है। तो यूएई में सिर्फ रहने के लिए वो किसी ऐसी गलत जगह में किसी गलत कंपनी में वीजा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके लिए ज्यादा परेशानी बन जाती है। तो हमेशा ये किया करें कि जैसे ही आप यूएई में आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर काम ढूंढना चाहते हैं या कोई कंपनी स्पेशल दोस्तों आपके ज़हन में कोई ऐसी है, आप उसके बारे में सर्च करके इंटरनेट के ऊपर अभी पूरी मालूमात मिल रही होती है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आप किसी फ्रेंड्स को कहकर दोस्तों, अपने फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी ज्यादातर इंटरनेट के बारे में जान रहे होते हैं, तो उनको कहकर आप इसके बारे में पूरी मालूमात ले सकते हैं। यूएई में क्या क्या काम आपके लिए है, आपकी जो कैटेगरी का काम है क्या वो यूएई में अभी मौजूदा हालात की वजह से उसके अंदर डिमांड्स हैं। अगर दोस्तों ये तमाम चीजें आपकी मर्जी की हैं तो फिर यहाँ पर आने के बाद आपको जल्दी से काम मिल जाएगा। फिर दोस्तों मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आपकी कंपनी का अरबाब नहीं है तो आप खुद वीजा कैंसिल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो उसमें ये सवाल आया था कि कंपनी अगर बंद हो चुकी है और वीजा कैंसिल नहीं हुआ तो क्या ये वीजा कैंसिल करवाना पड़ेगा या वो वीजा ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके दोस्तों 2 तरीकाकार होते हैं। एक तो ये है कि कंपनी ऐसी बंद हो गई कि तमाम जो लेबर उसके अंदर काम कर रहे थे, जितनी भी वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे थे, वो किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए। यानी यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपका एग्रीमेंट अभी बाकी है तो कोई दूसरी कंपनी आपको ले लेती है तो वो आपसे काम करवाती है, तो ऐसी सूरत में आपके वीजा की कैंसिलेशन नहीं होती। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं दोस्तों जो कि बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, तो उसका जो ऑनर होता है वो क्या करता है, सिर्फ आपकी लेबर कैंसिलेशन कर देता है। यानी दोस्तों लेबर कैंसिलेशन जो आपका लेबर कार्ड होता है वो कैंसिल कर देता है। इसके अलावा जो आपकी इमिग्रेशन जो कैंसिलेशन की जरूरत होती है वो नहीं करता, वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उसने कंपनी सिर्फ इस वजह से ही बंद की होती है कि वो
ऑलरेडी खसारे में गया हुआ है, तो ऐसी सूरत में आपको खुद कैंसिलेशन करनी होगी। और खुद कैंसिलेशन करने का तरीका मैंने वही जो आपको बताया था कि आपको लेबर कोर्ट में नहीं जाना, बल्कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो ऑफिस है यानी एमओआरए का जो ऑफिस है वहां जाना है, या आपने तवक्कुफ सेंटर में जाना है। वहां पर जाकर दोस्तों आपको ये चीजें पता चलेगी और उसके बारे में पूरी आपको मालूमात मिलेगी कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपका वीजा खुद कैंसिल करने के लिए। और वीजा के दोस्तों जो कैंसिलेशन की फीस है वो ज्यादा नहीं होती। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग फैमिली स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछते हैं कि अगर वो यूएई में अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पर बुलाते हैं, तो उनका वीजा 2 साल का लगेगा या कितने अरसे तक के लिए उनका वीजा लग सकता है, या हमारा वीजा और उनका जो वीजा है इसका आपस में कोई कनेक्शन होगा। तो इस चीज के बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको शॉर्ट सा इतना बता देता हूँ कि आपका जो वीजा है वो जितने टाइम तक होगा, आपकी जो फैमिली होगी उसका वीजा उतने टाइम तक ही होगा। अगर आपका वीजा 1 साल का बाकी है तो आपके फैमिली का वीजा भी 1 साल के लिए लगेगा। अगर आपका वीजा 1.5 साल का बाकी है तो उनका वीजा भी इतना ही लगेगा। इसके अलावा दोस्तों इस चीज के बारे में मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको हर चीज क्लियर करके बताऊंगा कि आप अपनी फैमिली को कैसे तरीके से स्पॉन्सर कर सकते हैं, खर्चा कितना आएगा, आपकी सैलरी कितनी होनी जरूरी है, आप फैमिली मेंबर्स में किस किस को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपनी बेटी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन किस सूरत में आप अपने बेटा को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों कुछ इसके अंदर रूल्स हैं वो क्या है, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और ये थे आपके सवाल जो कि आपने मुझसे मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर पूछे हैं। इसी से रिलेटेड दोस्तों आपका कोई भी सवाल है या इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेरी किसी भी वीडियो में, आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।